भारतीय नववर्ष पर आसीन कस्बे में निकली भव्य शोभायात्रा धर्म सभा में संतों ने दिया उद्बोधन। विभिन्न झांकियां आकर्षण का रही केंद्र। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सनातन धर्म समिति आसीन के द्वारा भारतीय हिंदू नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के अवसर पर आसीन कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में युवा केसरिया साफा बांधे अश्व सवार होकर हाथों में भगवान ध्वज लिए हुए थे। शोभायात्रा के दौरान विभिन्न आकर्षक देव दुर्लभ जीवंत झांकियां सम्मिलित हुई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। भारतीय नववर्ष महोत्सव के शुभारंभ पर आसीन नगर में जगह जगह पर भगवा पताकाएं फहराई गई। शोभायात्रा मुख्य बस स्टैंड से प्रारंभ होकर गांधी चौक होते हुए बड़ा मंदिर से पंचायत समिति सकल होते हुए कार्यक्रम स्थल रूपकेसरी नगर पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर कस्बे के विभिन्न संगठनों के द्वारा शोभायात्रा में सम्मिलित धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए जलपान की व्यवस्था की गई तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। वहीं शोभायात्रा में भगवान देवनारायण, खाटू श्याम, मां कालिका तथा शिव अघोरी नृत्य, भगवान झूलेलाल, गायत्री परिवार के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान की झांकी एवं राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा से ओतप्रोत होकर राजस्थानी गैर नृत्य एवं श्रृंगारित राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित झांकियां भी शोभायात्रा में सम्मिलित रही। वही शोभायात्रा मुख्य बस स्टैंड से पंचायत समिति होते हुए चुंगीनाका रोड स्थित रूपकेसरी नगर में पहुंची तथा धर्म सभा में परिवर्तित हुई। धर्म सभा को अनेक संतों ने संबोधित किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए महंत श्री राधे बाबा निर्मोही अखाड़ा ने बताया कि हिंदू समाज को एकजुट होकर रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर के महंत श्री 1008 सुरेश दास महाराज ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए बताया कि विभिन्न जातियों में न बंटकर सभी को हिंदू समाज की धर्म ध्वजा धारण करते हुए संगठित रहने की आवश्यकता है। मुख्य वक्ता वृंदावन धाम श्री कुंज बिहारी महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। इस शोभायात्रा का उद्देश्य लोगों में आपसी सद्भाव बनाए रखना है। हिंदू नववर्ष सनातन धर्म की शक्ति का प्रतीक है। सनातन धर्म वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। आज का दिन हिंदुत्व को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हमें सनातन धर्म और हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जात पात से ऊपर उठकर सभी हिंदुओं को एकजुट होना है। वही नव वर्ष प्रतिपदा पर ब्रह्मा ने इस सृष्टि की स्थापना की। भगवान राम का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशव राम बलिराम हेडगेवार का जन्मदिन सहित विभिन्न प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया तथा सृष्टि के चतुर्युगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर ने इस धरती पर अवतार लिया है। देश की संस्कृति एवं परंपराओं को जानने और समझने के लिए इस उत्सव का अनुष्ठान हुआ है। धर्म के स्वरूप के बारे में बताया कि जिसके अनुष्ठान से श्रेष्ठ की प्राप्ति हो उसे ही धर्म कहते हैं। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करता है। आज हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में सनातन धर्म उत्सव समिति द्वारा आसीन नगर के सभी के सहयोग द्वारा आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये लगातार 3 वर्षों से हो रहा है और इसमें पूरे नगर के सब स्वयंसेवक इन्होंने भाग लेकर इस कार्यक्रम की सफलता करी। हमारे एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, इनका सबका सहयोग रहा और वृंदावन से पधारे श्री कुंज बिहारी जी महाराज ने उद्बोधन दिया एवं हमारे लाडले देवनारायण भगवान बहन जी श्री पधारे, उनसे हमारी शोभा के चार चांद देखने के लिए पूरे गांव के लोग उत्सव रहा। हर वर्ष इसी भांति हम मैं आप जी बताएं। आज का कार्यक्रम अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर के जो अपने सनातनी परंपरा के लोग हैं, कालांतर में बहुत से अराजकताओं का इस भारत पर आधिपत्य रहा, जिससे हम अपनी संस्कृति को भूल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सबको पुनः यह चेतित करते हुए, याद करवाते हुए कि हमारा ये भारतीय नव संवत नूतन वर्ष, जिसमें अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा, धार्मिक कार्यक्रम के द्वारा, संतों के पावन सानिध्य में आज के नव वर्ष का ये मंगलमय उत्सव मनाया। इसका उद्देश्य यही है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और
धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। दिया ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या रहोगे। उद्देश्य यही है, हम सब एक हों, संगठित हो, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, हम सबके मन एक हों, हम सब मिलकर चलें और एक साथ उन्नति के शिखर पर पहुँचे, क्योंकि हमसे देश है और देश हमसे है। इसलिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित